Hello students, welcome to Concepts of Biology by Muntazir. Today we are going to start the sixth lecture of Molecular Base of Inheritance. पहले वाले लेक्चरों में जो हमने पढ़ा आई होप कि वो आपने देखे होंगे. आज हम इस लेक्चर में आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल्स. वो एक्सपेरिमेंट जो किए गए हैं ये प्रूव करने के लिए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है. If we talk about your NCERT is mentioning the first experiment of the Friedrich Griffith 1928. आपकी NCERT मेंशन करती है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या करने के लिए टू प्रूव दैट द डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. उसको पहले प्रूव कर देता है फ्रेडरिच ग्रिफिथ. फ्रेडरिच ग्रिफिथ 1928 में आता है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करने कि क्या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं. बट अगर हम फ्रेडरिच ग्रिफिथ की बात करेंगे बेटा, फ्रेडरिच ग्रिफिथ ने 1928 में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया. सर ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है यही मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं यहां पे. ठीक है बेटा, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय फ्रेडरिच ग्रिफिथ इन 1928 एंड इट वाज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. अगर हम बात करेंगे फ्रेडरिच ग्रिफिथ की, इसने एक बैक्टीरिया को यूज किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या निमोकोकस जो कॉज करता है निमोनिया. अगर आपको पता होगा ये जो निमोनिया है ये हमारे लंग्स को होता है. जो लंग्स के एल्वियोलाई होते हैं वही अफेक्ट होते हैं, वो फिल होते हैं बाय द फ्लूइड. और ये जो निमोनिया है इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. और वही बैक्टीरिया जो निमोनिया कॉज करता है यानी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या निमोकोकस, इस ग्रिफिथ साहब ने इसी बैक्टीरिया को यूज किया है जो निमोनिया कॉज करता था. ठीक है बेटा, अभी तक मैंने आपको बोला नंबर 1 कि फ्रेडरिच ग्रिफिथ ने पहली एक्सपेरिमेंट दी 1928 में एंड इट वाज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. और एक बैक्टीरिया यूज किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या निमोकोकस जो निमोनिया कॉज करता था. ठीक है बेटा, ये जो निमोनिया है इसने इस निमोनिया के दो स्ट्रेन्स यूज किए यानी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दो स्ट्रेन्स इसने यूज किए, दो स्ट्रेन्स यूज किए. नंबर 1 स्ट्रेन इज द स्मूथ स्ट्रेन एंड नंबर 2 इज द रफ स्ट्रेन. नंबर 1 इज स्मूथ स्ट्रेन एंड नंबर 2 इज रफ स्ट्रेन. स्मूथ 3 एंड रफ सेकंड इसने यूज किया. ठीक है बेटा, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दो स्ट्रेन्स इसने यूज की, स्मूथ स्ट्रेन S3 एंड रफ स्ट्रेन और सेकंड. ठीक है बेटा, S3 और 2 को इसने यूज किया. अगर हम इस स्मूथ स्ट्रेन ऑफ द न्यूमोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की बात करेंगे, ये स्मूथ स्ट्रेन इसलिए स्मूथ कहलाती है क्योंकि ये जो स्मूथ स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया है इनके ऊपर पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होता है. याद रखना, इनके ऊपर पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होता है और ये पॉलीसैकेराइड कैप्सूल इसको इसके कॉलोनीज को स्मूथ लाइक अपीयरेंस देती है. दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज स्मूथ स्ट्रेन, क्योंकि इसके जो बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर आउटर मोस्ट कवरिंग पॉलीसैकेराइड कैप्सूल का बना होता है जो इसको स्मूथ एंड शाइनी अपीयरेंस देती है. दैट इज व्हाई इसको हम स्मूथ स्ट्रेन कहते हैं बेटा. ठीक है, और जो स्मूथ स्ट्रेन है ना यानी S3 है ना, ये वायरुलेंट था, ये निमोनिया कॉज करता था. ठीक है बेटा, ये वायरुलेंट था यानी ये निमोनिया कॉज करता था. एंड नंबर 2 स्ट्रेन इसने यूज की, दैट इज रफ स्ट्रेन. रफ अपीयरेंस थी क्योंकि इसके कॉलोनीज है, इसके बैक्टीरिया की आउटर कवरिंग पॉलीसैकेराइड कैप्सूल नहीं था, इसीलिए उससे ये रफ था, इसलिए इसको हम रफ स्ट्रेन कहते हैं. और जो ये रफ स्ट्रेन है ना बेटा, ये ए वायरुलेंट था यानी ये निमोनिया कॉज नहीं करता था. अभी तक हम एक बार आपको फिर से रिपीट करेंगे, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट प्रूव करने के लिए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है. 1928 में एक साइंटिस्ट आते हैं फ्रेडरिच ग्रिफिथ, ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल देता है. ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है हम आपको आगे समझा देंगे. ये जो फ्रेडरिच ग्रिफिथ साहब है इसने एक बैक्टीरिया को यूज किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या आप कह सकते हो निमोकोकस, ये निमोनिया कॉज करता था. ठीक है बेटा,
इसने यूज किए इसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दो स्ट्रेन्स, ठीक है, दो स्ट्रेन्स ने यूज की। नंबर 1 इज द स्मूथ स्ट्रेन को S3 इसने बोला, एंड रफ स्ट्रेन जो R2 थी, ठीक है बेटा। ये जो स्मूथ स्ट्रेन थी, स्मूथ स्ट्रेन दिस हैड अ पॉलीसैकेराइड कैप्सूल। ये जो स्मूथ स्ट्रेन जो थी इसको पॉलीसैकेराइड कैप्सूल था, ड्यू टू विच इट इज कॉलोनीज वर स्मूथ एंड शाइनी। इसकी कॉलोनी स्मूथ एंड शाइनी थी, इसी वजह से हम इसको स्मूथ स्ट्रेन कहते हैं, क्योंकि इसके जो कॉलोनीज, इसकी जो बैक्टीरिया है, ये जो स्मूथ बैक्टीरिया है, इसके ऊपर पॉलीसैकेराइड कैप्सूल जो रेड से मैंने दिखाए हैं, जो इसको शाइनी एंड फिनिशिंग अपीयरेंस देते हैं, इसीलिए इसको हम स्मूथ स्ट्रेन कहते हैं। ये जो स्मूथ स्ट्रेन है ना बेटा, ये वायरुलेंट था, जो वायरस कॉज करता था, यानी ये निमोनिया कॉज कर सकते, इट वाज वायरुलेंट। ये स्मूथ स्ट्रेन वायरुलेंट थे, ये निमोनिया कॉज करता था। नंबर 2 स्ट्रेन इसी निमोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का इसने यूज किया, रफ स्ट्रेन। रफ स्ट्रेन एज दिस बैक्टीरिया डोंट हैव पॉलीसैकेराइड कैप्सूल। इस बैक्टीरिया को पॉलीसैकेराइड कैप्सूल नहीं था, ड्यू टू व्हिच इट हैज रफ अपीयरेंस। और जो रफ स्ट्रेन R2 रफ स्ट्रेन थी ना, ये ए वायरुलेंट थी, इट डजंट कॉज या डोंट कॉज न्यूमोनिया डिजीज। ये न्यूमोनिया डिजीज को कॉज नहीं करता था। आई होप कि यहां तक आपने समझा है, ठीक है बेटा। अब यहां पे हम बात करेंगे बेटा इसने कैसे एक्सपेरिमेंट अंजाम दी, इसने एक्सपेरिमेंट को कैसे अंजाम दिया, ठीक है बेटा। इसने क्या किया, इसने पहले 3 माइस लाए, जो छोटे छोटे चूहे इसने लाए, 3 माइस इसने लाए, जिसका माइस नंबर 1, 2 एंड 3। पहले वाले माइस में इसने इंजेक्ट किया S3 स्ट्रेन बैक्टीरिया, स्मूथ बैक्टीरिया इसने पहले वाले माइस में इंजेक्ट किया, ठीक है। दिस इज फर्स्ट माइस। इस माइस में इसने पहले इंजेक्ट किया स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया। जब इस माइस में इसने स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्ट किया ना, तो यहाँ पे माइस मर गया, क्योंकि स्मूथ स्ट्रेन S3 स्ट्रेन जो थी ये वायरुलेंट थी, ये निमोनिया कॉज करता था। इसीलिए यहाँ पे जब स्मूथ स्ट्रेन एस लाइव, स्मूथ स्ट्रेन यानी एस लाइव मैंने इसमें इंजेक्ट किया, तो यहाँ पे माइस मर गया, यहाँ पे माइस मर गया। दिस इज केस नंबर 1। सेकंड, इसने दूसरा माइस ले लिया। जब दूसरा माइस लिया तो इसने रफ स्ट्रेन लाइव इंजेक्ट इसमें किया, रफ स्ट्रेन लाइव इसने इंजेक्ट किया दूसरे वाले माइस में। जब दूसरे वाले माइस में रफ स्ट्रेन जो लाइव था, जब इसने इसमें इंजेक्ट किया, तो यहाँ पे जो माइस है ना बेटा, ये माइस नहीं मरा, क्योंकि जो रफ स्ट्रेन है बेटा, रफ स्ट्रेन इज ए वायरुलेंट। रफ स्ट्रेन ए वायरुलेंट है, इसने निमोनिया, ये निमोनिया कॉज नहीं कर सकता था। इसीलिए जब मैं इंजेक्ट करता हूं रफ स्ट्रेन R2 लाइव इंजेक्ट करता हूं इसमें माइस में, तो यहां पे माइस जो है, माइस बच गया, माइस नहीं मरा, ठीक है बेटा। तो नंबर 1 मैंने आपको बोला, इसने माइस एक लिया और स्मूथ स्ट्रेन इसमें इंजेक्ट की, तो माइस मर गया, स्मूथ लाइव, ठीक है बेटा। और नंबर 2 इसने दूसरा माइस ले लिया। जब दूसरे माइस में इसने इंजेक्ट किया बेटा, क्या, जब इसने इंजेक्ट किया रफ स्ट्रेन और सेकंड लाइव इंजेक्ट करता है, तो यहाँ पे माइस नहीं मर जाता है, माइस बच जाता है। नंबर 3 इसने क्या किया, इसने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब में, और ये जो ये है स्मूथ स्ट्रेन, स्मूथ 3, ठीक है बेटा, स्मूथ 3 इस टेस्ट ट्यूब में लेके यहाँ पे नीचे से हीट दी। जब हीट दी तो ये जो स्मूथ स्ट्रेन लाइव थी ना इसमें, ये मर गई। और उसके बाद ये जो हीट किलर, जो मैंने हीट से किल किया, हीट किलर स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया मैंने इंजेक्ट किया थर्ड वाले माइस में। जब ये इंजेक्ट करता है थर्ड वाले माइस में, यहां पे भी माइस बच जाता है, माइस नहीं मरता है। तो ये 3 केसेस और एक बार यहां पे मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, आपको मैं बताते चलूं कि ये जो पहला वाला माइस इसने लिया, इसमें इसने इंजेक्ट किया एस स्ट्रेन, ठीक है, स्मूथ स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया इसमें इंजेक्ट जब करता है, माइस मर जाता है, क्योंकि स्मूथ स्ट्रेन इज वायरुलेंट। नंबर 2 माइस जब ये लेता है ना बेटा, तो यहां पे क्या करता है, रफ स्ट्रेन लाइव रफ स्ट्रेन इसमें इंजेक्ट करता है, तो यहां पे माइस नहीं मरता है, यहाँ पे बच जाता है, क्योंकि रफ स्ट्रेन और लाइव इज ए वायरुलेंट। एंड नंबर 3 जब ये हीट से किल करता है स्मूथ स्ट्रेन को, जब ये स्मूथ स्ट्रेन से
स्मूथ स्ट्रेन को हीट से किल कर देता है, तो उसके बाद यही हीट किलर स्मूथ स्ट्रेन एक इंजेक्शन में, एक सिरिंज में लेता है और इंजेक्ट करता है माइस में, और इस केस में भी माइस नहीं मरता है। तो यहां पे ये हैरान हो गया, तो अब मैं करूं तो करूं क्या। उसके बाद इसके दिमाग की बत्ती जल गई, और इसके बाद इसने क्या किया, एक सेकंड बेटा, लाइट चली गई। और इसके बाद यहाँ पे ये और एक काम करता है, ये एक टेस्ट ट्यूब लेता है। जब इसने ये टेस्ट ट्यूब ले लिया, टेस्ट ट्यूब में इसने क्या किया, इसने पहले इसमें कल्चर मीडियम जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, ठीक है, कल्चर मीडियम ले लिया, और उसके बाद इसने हीट किलर्ड स्मूथ स्ट्रेन इसमें भर दिया, और आर लाइव, ठीक है, हीट किलर्ड स्मूथ स्ट्रेन इसमें भर दिया और आर लाइव भर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इस टेस्ट ट्यूब में अब है हीट किलर स्मूथ स्ट्रेन, एक तो हीट किलर स्मूथ स्ट्रेन है, एक तो हीट किलर स्मूथ स्ट्रेन है, दूसरा आर लाइव है और आर लाइव स्ट्रेन है। उसके बाद इन दो को सिरिंज में लेके इसने इंजेक्ट माइस में किया, तो यहां पे माइस मर जाता है। तो फोर्थ वाले केस में यहां पे माइस मर जाता है। तो यहां पे मैं और एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं, इसने अब हीट किलर स्मूथ स्ट्रेन लिया और यहां पे रफ स्ट्रेन लाइव लिया, और उसके बाद यहां पे एक टेस्ट ट्यूब में करके उसके बाद सिरिंज में भर के इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस मर जाता है। अब यहां पे ये हैरान हो गया कि यहां पे क्या मसला है, अगर मैं रफ स्ट्रेन लाइव को अलग से इंजेक्ट करता हूं तो माइस नहीं मरता है, जब मैं हीट किलर स्ट्रेन को अलग से यहां पे इंजेक्ट करता हूं, हीट किलर एस स्ट्रेन को यहां पे अलग से इंजेक्ट करता हूं, तो यहां पे भी माइस नहीं मरता है। बट अगर मैं इन दो को इकट्ठे यहां पे इंजेक्ट करता हूं, इन दो को यहां पे इकट्ठे में इंजेक्ट करता हूं, तो माइस मर जाता है। तो यहां पे मसला क्या है, अगर यहां पे मर गया तो अलग अलग जब मैं करता हूं तो माइस नहीं मरता है। जब मैंने अलग रफ स्ट्रेन किया लाइव वाली तो माइस नहीं मर गया, जब हीट किलर स्मूथ स्ट्रेन मैंने इंजेक्ट किया अलग से तो माइस नहीं मर गया। अब जब मैं इकट्ठे इनको करता हूं तो यहां पे माइस मर जाता है। तो मसला क्या है, या तो ये जो हीट किलर स्मूथ स्ट्रेन जो है, या तो ये जिंदा हो गया, या इस रफ स्ट्रेन में ही कुछ हो गया, या इस रफ स्ट्रेन में ही कुछ हो गया। तो यहां पे इसने इन्फर्ड किया कि उसके बाद यहां पे इस वाले जो माइस यहां पे फोर्थ वाले केस में मर गया, इसके ऊपर ये यहां पे रिसर्च करता है। उसके बाद जब इसने इस माइस जो फोर्थ वाले केस में मर गया, जब इसमें देखा तो इसमें स्मूथ स्ट्रेन थी, स्मूथ स्ट्रेन और लाइव थी। स्मूथ यानी S3 लाइव बैक्टीरिया था, S3 लाइव बैक्टीरिया था इसमें बेटा, S3 लाइव बैक्टीरिया था इसमें। जब फोर्थ वाले केस में माइस मर गया तो इसमें S3 लाइव बैक्टीरिया, यहां पे हमने स्मूथ किलर, ठीक है, हीट किलर बैक्टीरिया डाला था, बट इसमें जब ये माइस मर गया इसमें देखा गया इसमें स्मूथ 3 बैक्टीरिया था और ये लाइव था। तो यहां पे ग्रिफिथ इन्फर्ड करता है, यहां पे ग्रिफिथ इन्फर्ड बेटा करता है कि यहां पे जो हीट किलर एस बैक्टीरिया है, ये जो हीट किलर एस बैक्टीरिया है, इससे कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया आर लाइव बैक्टीरिया में, इससे कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया आर लाइव बैक्टीरिया में, और आर लाइव बैक्टीरिया को ये एस लाइक बनाता है, आर लाइक बैक्टीरिया को ये एस लाइक बैक्टीरिया बनाता है। उसके बाद ये स्मूथ लाइक बैक्टीरिया बन के, एज यू नो स्मूथ लाइक बैक्टीरिया ये माइस को मार सकता है, इसीलिए माइस मर गया। और इसी चीज को जो हीट किलर एस से आर लाइव में आके यहां पे ये आ गया और आर लाइव को एस लाइक बैक्टीरिया बना दिया, इसी को ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कह रहा है ग्रिफिथ साहब, इसी को ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कह रहा है। और ये इन्फर्ड यहां पे ये हो जाता है कि ये जो हीट किलर स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया थे, इससे कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया आर लाइव बैक्टीरिया में, और आर लाइव बैक्टीरिया एस लाइक बैक्टीरिया बन गया, और एस लाइक बैक्टीरिया इज रेस्पॉन्सिबल टू डाई द माइस, टू किल द माइस, ठीक है बेटा, इसीलिए माइस मर गया यहां पे। आई होप कि ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ आ गई होगी। ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट 1928 एंड इट वाज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब और एक बार यहां पे मैं आपको रिपीट करता हूं। आई होप कि इसके बाद जो भी क्वेश्चन इसे पूछा जाएगा, चाहे आपके बोर्ड्स में, चाहे आपके नीट में, चाहे आपके सीबीएसई में, हर कोई क्वेश्चन आपको आना चाहिए, हर कोई क्वेश्चन बेटा आपको आना चाहिए। नंबर 1 मैंने बात की यहां पे कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1928 में इसने
इसने पहले एक्सपेरिमेंट दी और यहाँ पे प्रूव करना था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब आते हैं एंड ये बोलता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसने बैक्टीरिया यूज किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और निमोकोकस, ठीक है, और जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या निमोकोकस से निमोनिया कॉज करता था, ठीक है बेटा। इसने इसी निमोनिया के दो स्ट्रेन यूज किए, स्मूथ 3 एंड और सेकंड, ठीक है, रफ सेकंड। ये जो स्मूथ वाली थी ना, इसके ऊपर पॉलीसैकेराइड कैप्सूल था, इसलिए स्मूथ लाइक अपीयरेंस थी इसकी, और ये वायरुलेंट था। स्मूथ 3 इज वायरुलेंट, जो निमोनिया कॉज करता था, एंड रफ सेकंड अगर हम बात करेंगे, इसके ऊपर पॉलीसैकेराइड कैप्सूल नहीं था जो इसको रफ अपीयरेंस देता था। और ये ए वायरुलेंट, जो रफ स्ट्रेन है, ये ए वायरुलेंट है, इट डजंट कॉज द निमोनिया डिजीज, याद रखना। उसके बाद ये क्या करता है, ये पहले 3 माइस को लाता है। जब पहले वाले माइस की अगर हम बात करेंगे, इसने इस वाले माइस में इंजेक्ट की ये स्मूथ स्ट्रेन, ठीक है बेटा, ये स्मूथ स्ट्रेन एस लाइव स्ट्रेन जब इंजेक्ट किया तो माइस मर जाता है। दूसरा माइस जब इसने लिया, इसमें रफ स्ट्रेन, ये रफ स्ट्रेन इंजेक्ट की, और लाइव रफ स्ट्रेन इसने इंजेक्ट की, जिंदा रफ स्ट्रेन, तो यहां पे माइस नहीं मरता है, बिकॉज रफ स्ट्रेन इज ए वायरुलेंट। यहां पे क्यों मरता है, बिकॉज स्मूथ स्ट्रेन इज वायरुलेंट। उसके बाद ये क्या करता है, ये हीट से किल करता है इस स्मूथ स्ट्रेन को, स्मूथ स्ट्रेन को हीट से किल करके इंजेक्ट करता है थर्ड वाले माइस में। इस केस में भी माइस नहीं मर जाता है, इस केस में भी माइस नहीं मर जाता है। उसके बाद ये क्या करता है, एक टेस्ट ट्यूब लेके उसमें हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, जो हीट से किल किया हमने स्मूथ स्ट्रेन, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन प्लस आर सेकंड रफ स्ट्रेन और लाइव, याद रखना, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन एंड आर सेकंड लाइव स्ट्रेन इसमें बढ़ता है कल्चर मीडियम में। उसके बाद इसको सिरेंज में लेके यहाँ पे इंजेक्ट करता है माइस नंबर 4 में। जब यहाँ पे इंजेक्ट करता है माइस नंबर 4 में, तो यहाँ पे माइस मर जाता है। ये हैरान हो गया कि जब मैं यहाँ पे रफ स्ट्रेन लाइव इंजेक्ट करता हूँ अलग से, माइस नहीं मरता है। जब हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया में इंजेक्ट करता हूँ माइस में, तो माइस नहीं मरता है। अब इनको मैं अगर इकट्ठे यहाँ पे इंजेक्ट करता हूँ माइस में, तो ये मर जाते हैं। उसके बाद ये जो फोर्थ वाली केस में माइस मर गया, इसके अंदर जब देखा गया है, तो यहाँ पे स्मूथ स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया हमें मिला, स्मूथ स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया, बट हमने इसमें भर दिया था क्या, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया, हीट किल्ड, बट यहाँ पे स्मूथ स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया मिल रहा है। और उसके बाद ग्रिफिथ इन्फर्ड ये करता है कि ये जो हीट किल्ड एस है, ये जो हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया है, इससे कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया आर लाइव बैक्टीरिया में जब ट्रांसफॉर्म हो गया, तो इसकी वजह से आर लाइव बैक्टीरिया एस लाइक बैक्टीरिया, स्मूथ लाइक बैक्टीरिया बन गया। और यही स्मूथ लाइक बैक्टीरिया हमें माइस में दिख रहा है, और माइस इसी स्मूथ लाइक बैक्टीरिया से मर गया। और ये जो ट्रांसफॉर्म चीज हो गई फ्रॉम हीट किल्ड एस से आर लाइव बैक्टीरिया में, जिसने आर लाइव बैक्टीरिया को एस लाइव बैक्टीरिया बना दिया, एंड दिस वाज द ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। एंड यही था ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। आई होप कि यहां तक आपने समझा है कि ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट क्या है। ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट क्या है, जो 1928 में दी गई है। यहां पे यूज किया गया बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब थ्योरेटिकल 2-4 पॉइंट्स है, ये आप लिखेंगे, और उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट एकदम ब्रेन में सेट, ठीक है बेटा, एकदम ब्रेन में सेट। यहाँ में हम कंक्लूजन लिखते हैं, और उसके बाद यहीं पे इस वीडियो को हम एंड करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे। फिर बहुत मजा है इन एक्सपेरिमेंट्स में बेटा, बहुत मजा है, और क्वेश्चंस भी इनसे आते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे अब इसकी, तो यहाँ पे आप 2-4 पॉइंट्स लिखेंगे। फोर्थ वाले केस से आप बेटा लिखेंगे, mice died in fourth case had smooth bacteria in it, had smooth यानी S3
लाइयोबैक्टीरिया इन इट, लाइयोबैक्टीरिया इन इट। जो फोर्थ वाले केस में माइस मर गया, इसमें हमें दिखा स्मूथ लाइयोबैक्टीरिया। ठीक है बेटा, स्मूथ लाइयोबैक्टीरिया, दोज वर ल्यूबैक्टीरिया। ठीक है, स्मूथ लाइयोबैक्टीरिया एंड दोज वर लाइयो, जिंदा थी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ग्रिफिथ इन्फर्ड करता है, ग्रिफिथ इन्फर्ड करता है कि S3 यानी स्मूथ हीट किल्ड है ट्रांसफॉर्मर और सेकेंड, हीट किल्ड है ट्रांसफॉर्मर और सेकेंड, ये जो स्मूथ S3 स्मूथ हीट किल्ड था, इसने ट्रांसफॉर्म किया और सेकंड को यानी रफ लाइयो में। ठीक है बेटा, रफ लाइयो को यानी और सेकंड को इसने ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। ठीक है बेटा, ग्रिफिथ सजेस्टेड दैट a substance also known as transforming principle, also known as transforming principle, was absorbed by rough laibacteria, from heat killed smooth bacteria, ग्रिफिथ सजेस्ट ये करता है कि सबस्टेंस आल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इट वाज एब्जॉर्ब्ड बाय रफ लाइयोबैक्टीरिया, इसको एब्जॉर्ब किया है बाय द रफ लाइयोबैक्टीरिया फ्रॉम हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया, ठीक है बेटा, हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया। सो ग्रिफिथ सजेस्ट करता है, ग्रिफिथ suggested that transforming principle is a genetic material, transforming principle is genetic material, ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है इट्स ए जेनेटिक मटेरियल। सजेस्ट ये करता है कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज जेनेटिक मटेरियल विच वेंट फ्रॉम S3 dead heat killed, which went from S3 heat killed bacteria into the R2 लाइयोबैक्टीरिया। अब ग्रिफिथ साहब सजेस्ट ये कर रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है यही जेनेटिक मटेरियल है, which went from S3 heat killed bacteria into the और second लाइयोबैक्टीरिया। यही ग्रिफिथ यहाँ पे सजेस्ट करता है कि यही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है बेटा, जो माइस फोर्थ वाले केस में मर जाता है ना, इसमें स्मूथ लाइयोबैक्टीरिया दिखा हमें, और ग्रिफिथ इन्फर्ड करता है कि स्मूथ हीट किल्ड बैक्टीरिया हैड ट्रांसफॉर्म्ड और सेकंड यानी रफ लाइयोबैक्टीरिया। ग्रिफिथ सजेस्ट ये करता है कि सबस्टेंस आल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज एब्जॉर्ब्ड बाय रफ लाइयोबैक्टीरिया फ्रॉम हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया। और ग्रिफिथ सजेस्ट ये करता है ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जिसने और सेकंड लाइयो को और सेकंड यानी रफ स्ट्रेन लाइयो को ट्रांसफॉर्म किया इनटू द स्मूथ स्ट्रेन, इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यानी जेनेटिक मटेरियल। असल में यही है, यही ग्रिफिथ सजेस्ट कर रहा है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे और एक चीज आती है बेटा कि यहाँ पे और एक चीज आती है कि ये जो
ये जो यहाँ पे एक सेकेंड ये जो ग्रिफिथ साहब है, ग्रिफिथ साहब ये नहीं बोल पाए, ग्रिफिथ साहब ये नहीं बोल पाए whether this transforming principle is what, क्या ये डीएनए है, क्या ये आरएनए है, या क्या ये प्रोटीन है। ये ग्रिफिथ साहब 1928 में नहीं बोल पाए, ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे ग्रिफिथ didn't knew that whether DNA, RNA, protein was, whether DNA, RNA, protein was genetic material, वो जेनेटिक मटेरियल। ग्रिफिथ ने बोला कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ही जेनेटिक मटेरियल है, बट ग्रिफिथ हमें ये नहीं बोल पाए कि क्या ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए है, यानी क्या ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है, ये इसमें नहीं देख पाए। अब इसके बाद और 3 साइंटिस्ट आते हैं 1944 में, एवेरी मैकलियोड एंड मैकार्टे। उनके एक्सपेरिमेंट से हमें बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पता चलता है कि क्या जो ये ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, इसकी बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, क्या ये डीएनए था, क्या ये आरएनए था, या क्या ये प्रोटीन था, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इंशाल्लाह। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा सो प्लीज लाइक द वीडियो, फॉलो द चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।